आंधियों की जिद है जहां बिजली गिराने की, आंधियों की जिद है जहां बिजली गिराने की, मेरी भी जिद है वहीं आसिया बनाने की। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड की इस नमो चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश पर। बट फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग सीख रहे हैं पैसिव वॉइस को ट्रांसलेट करना। जी हाँ फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस यानी हम लोग टेंसेस को पढ़ चुके हैं, अब पैसिव वॉइस को पढ़ रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बट फ्रेंड्स इसके पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पहले में देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को किस प्रकार हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। दूसरे में देखा कि पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि पैसिव वॉइस के फ्यूचर इंडेफिनिट के हिंदी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमारे फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं अपने डाउट को क्लियर करना जो कि रिलेटेड है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए, तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बनेगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे फ्रेंड्स आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं कि कैसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को यानी हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर आप देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य, इसके जो स्ट्रक्चर हो जाते हैं भैया, मैंने यहाँ पर एक्टिव और पैसिव दोनों का स्ट्रक्चर लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो हम लोगों ने टेंसेस में भी पढ़ा था। लेकिन पैसिव वॉइस का क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें आगे जाता है, फिर विल या शैल लगाया गया, फिर वी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंसेस हैं, राम एक पत्र लिखेगा। मैंने आपको ये भी बताया है कि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस यानी लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें ताकि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो सके। मेरे फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस ये होता है कि एक्टिव वॉइस में जो होता है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस क्रम में लिखा हुआ होता है, वो सेंटेंस का क्रम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की तरह होता है। ठीक, लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है इसमें ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया जाता है। ठीक, यानी ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है सेंटेंस की यानी जो स्ट्रक्चर होता है, यही डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर देखिए आप, राम एक पत्र लिखेगा, कौन लिखेगा भैया, राम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या लिखेगा एक पत्र, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा वर्ब। ठीक, यहाँ पर आप देखिए एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा भैया, एक पत्र लिखा जाएगा, लेकिन कौन लिखा जाएगा पता नहीं, सब्जेक्ट इसमें बाय से प्लस कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक, यानी सब्जेक्ट को आगे नहीं लिखा गया है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ठीक, अब आइए ट्रांसलेट करते हैं। राम एक पत्र लिखेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा राम यानी राम। ठीक, राम के साथ हम लगाएंगे विल। मैंने आपको बताया था विल किसके साथ प्रयोग करते हैं, शैल किसके साथ प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग हम केवल आई और बी के साथ करते हैं, आई और बी को छोड़कर सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो राम विल। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखना क्या हो जाएगा भैया, राइट। अब क्या लिखेगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है एक पत्र यानी लेटर। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाएगा, पैसिव वॉइस के सेंटेंस को देखते हैं, बढ़िया से ध्यान से समझिए आप लोग। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो क्या लिखा जाएगा एक पत्र, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। भैया मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है, सब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है। वर्ब में आप कौन या किसे का प्रश्न करेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप वर्ब में किसको, किसे या क्या का प्रश्न करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा एक पत्र, हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट यानी आ लेटर। ठीक, उसके बाद में विल या शैल लगाना है, तो आ लेटर, आई और बी तो है नहीं भैया, तो हम विल लगा देंगे सिंपली यहाँ पर यानी आ लेटर विल। उसके बाद में फिर बी लगा देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लिखना क्या हो जाएगा रिटर्न, तो आ लेटर विल बी रिटर्न। अब फिर बाई लगाना है, अब सब्जेक्ट लिखना है, तो राम के द्वारा यानी बाई राम। क्लियर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम मुझे बधाई दोगे, कौन दोगे भैया तुम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, किसे मुझे, ऑब्जेक्ट, बधाई देना वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी यू, यू के साथ लग गया विल, यू विल। ठीक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बधाई देना क्या हो जाएगा कांग्रेचुलेट। ठीक, कांग्रेचुलेट। अब ऑब्जेक्ट लिखना है यानी मुझे यानी मी। क्लियर। मुझे तुम्हारे द्वारा बधाई दिया जाएगा, तो किसे दिया जाएगा, मुझे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी आई, और आई है तो उसके साथ लग गया क्या शैल। ठीक, यानी आई शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगा कांग्रेचुलेटेड। ठीक, तो आई शैल बी कांग्रेचुलेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, फिर बाई सब्जेक्ट, तो तुम्हारे द्वारा यानी बाई यू। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए तुम हिंदी नहीं पढ़ोगे। अब भैया हम लोगों ने अभी क्या देखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब यही अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे आप, तो आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे, विल या शैल के बाद यहाँ पर नॉट लगा देना है। ठीक, तो यहाँ पर आप एक नोट लिख दीजिए,
कि निगेटिव होने पर, निगेटिव, यहां पर आप देखिए, निगेटिव होने पर विल या शैल के बाद नॉट लगा देना है, ठीक। यानी बिल या सेल के बाद नॉट लगा देना है। सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होगा, बिल या सेल के बाद नॉट यहाँ भी लगा जाएगा पैसिव वॉइस में। तो आपके क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस बिल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ करते हैं ट्रांसलेट। तुम हिंदी नहीं पढ़ोगे तो भैया कौन नहीं पढ़ोगे, हो गया सब्जेक्ट यानी यू, यू के साथ हो गया बिल, और बिल के बाद मैंने आपको बताया नॉट यानी यू विल नॉट। अब पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड। अब क्या नहीं पढ़ोगे भैया, हिंदी, यानी यू विल नॉट रीड हिंदी। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हिंदी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी, तो क्या नहीं पढ़ी जाएगी, हिंदी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर हिंदी, ठीक। उसके बाद में बिल लगा दिया, फिर बिल के जस्ट बाद मैंने बताया आपको नॉट लगाना है, फिर यहाँ पर लगाना है बी क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए लिखा तो रीड है, लेकिन चूंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाया जाता है तो इसका जो थर्ड फॉर्म भैया स्पेलिंग सेम होता है, लेकिन इसे रीड नहीं रेड पढ़ा जाता है। तो आप इसे हमेशा रेड प्रोनाउंस करिए यहाँ पर, यानी हिंदी विल नॉट बी रेड। अब किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, यानी बाई यू। क्लियर। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट के और अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसे यहाँ पर देखिए मैं फल खाऊंगा, मैं फल खाऊंगा, आई शैल ईट फ्रूट्स। लेकिन फल मेरे द्वारा खाए जाएंगे, फल मेरे द्वारा खाए जाएंगे, तो किसके द्वारा भैया, मेरे द्वारा। ये हो गया हमारा बाई प्लस सब्जेक्ट यहाँ पर जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या खाए जाएंगे, फल। फल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे हम, यानी द फ्रूट्स विल बी ईटन बाई मी, ठीक। और मैं कहानियां सुनाऊंगा, मैं कहानियां सुनाऊंगा, यानी आई शैल टेल द स्टोरीज। कहानियां मेरे द्वारा सुनाई जाएंगी, यानी द स्टोरीज विल बी टोल्ड बाई मी, ठीक। तो ऐसे ही सेंटेंसेस होते हैं हमारे फ्यूचर इनफिनिट टेंस के, एक्टिव और पैसिव वॉइस के। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सारे एग्जांपल्स को, सारे स्ट्रक्चर को आप लोग अच्छे से नोट करते चलिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। अब आइए हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को। माय डियर फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नसूचक वाक्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको दो स्ट्रक्चर लिखा है। जी हाँ, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि प्रश्न यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के हुआ करते थे। पहला तो एक होता था कि जब क्या क्वेश्चन वर्ड आगे आया करता था, जैसे यहाँ पर देखिए क्या तुम मुझे बुलाओगे, ठीक। लेकिन दूसरा होता था क्या, यानी या फिर कोई अदर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस के बीच में आता था। जैसे यहाँ पर देखिए तुम यहाँ पर कब हल करोगे, कब यहाँ पर बीच में आया, ठीक। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो इस वाली स्ट्रक्चर पर फॉलो होगा, इस वाले स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट होगा, लेकिन ये वाला सेंटेंस इस वाले स्ट्रक्चर पर। अब आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जब क्या क्वेश्चन वर्ड आगे आता था, ठीक, सेंटेंस में, हिंदी वाक्यों में। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये जो है स्ट्रक्चर कब फॉलो होता है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, ठीक, बीच में जब आता है। लेकिन ये वाला एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये वाला पैसिव वॉइस का है, जब सेंटेंस हमारी इस प्रकार के होते हैं। आइए करते हैं ट्रांसलेट, तब अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए क्या तुम मुझे बुलाओगे, ठीक। तो भैया क्या तो आगे आ गया है, यानी सिंपली हमें सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत करनी है हेल्पिंग वर्ब से। तो तुम हमारा सेंटेंस है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट यू हो गया, यू के साथ हम लगाएंगे विल। तो सबसे पहले लिखते हैं भैया विल, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट लिखते हैं यानी यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बुलाना, फिर क्या हो जाएगा कॉल, ठीक। तो विल यू कॉल, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे मुझे यानी मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या मुझे तुम्हारे द्वारा बुलाया जाएगा, यानी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यहाँ पर बाई से जोड़ दिया गया है, सब्जेक्ट को पीछे ले जाकर ऑब्जेक्ट को आगे ले आया गया है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो ये वाला होगा पैसिव वॉइस का, यानी विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो क्या मुझे तुम्हारे द्वारा बुलाया जाएगा, तो कौन बुलाएगा, ठीक। तो तुम बुलाओगे, लेकिन यहाँ पर बाई से जोड़ दिया गया, तो किसे बुलाया जाएगा, मुझे। ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट यानी आई। तो सबसे पहले देखते हैं आई, लेकिन आई के साथ यहाँ पर लग जाएगा शैल, तो शैल आई, ठीक। उसके बाद लगाते हैं बी यानी बी, तो शैल आई बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बुलाना क्या हो जाएगा कॉल्ड, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम्हारा यानी बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पर देखिए तुम यहाँ प्रश्न कैसे हल करोगे, तो हमारा क्वेश्चन बीच में आ गया, तो बीच में आता तो आगे से उठा लाइए। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन वर्ड आगे यानी व्हेन। अब यहाँ पर देखिए तुम यहाँ प्रश्न कब हल करोगे, ठीक। तो कौन हल करोगे भैया, तुम, यहाँ हो गया हमारा सब्जेक्ट, यहाँ प्रश्न हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के साथ लगाएंगे हम विल का, तो विल का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली विल, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर लगेगा, यानी व्हेन विल, फिर लिखना है सब्जेक्ट, तो तुम यानी यू, तो व्हेन विल यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सॉल्व। अब क्या सॉल्व करोगे, ऑब्जेक्ट यानी या पर्सन यानी दिस,
क्वेश्चन। क्लियर? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तुम्हारे द्वारा कब हल किया जाएगा, तो क्या हल किया जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर्सन है, ठीक, तो सबसे पहले इसी को हमें लिखना है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन वर्ड कब आगे लाइए आप, व्हेन के बाद यह पर्सन यानी इसके साथ लग जाएगा विल, फिर यह पर्सन लिखिए आप ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ये वाला नीचे वाला स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, यानी व्हेन विल दिस क्वेश्चन, ठीक, यहाँ पर पैसे बच होने के कारण भी लग गया, फिर वो की थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म हो गया सॉल्व, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट यानी बाई यू, तुम्हारे द्वारा है ना इसलिए यू। क्लियर? तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के, लेकिन अभी आपका एक रूल और बाकी है जो है हु का रूल, ठीक, क्योंकि हु का रूल हम लोग जब टेंस पढ़ रहे थे तब भी सबसे अलग था और अभी भी सबसे अलग है। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं हु के रूल को। आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, जी हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, अब आइए हम लोग समझते हैं हु के रूल को। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु का स्ट्रक्चर अलग होता है। यहाँ पर आप देखिए हु प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट को आपको कहीं दिख नहीं रहा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको टेंसेस से पढ़ाया, बहुत ही डिटेल समझाया था, जो अगर आप लोगों ने टेंसेस के वीडियो देखे हैं तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको बताता रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ नए बच्चे जो देख रहे हैं इस सीजन को। माय डियर फ्रेंड्स, जो टेंसेस होते हैं यानी जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये हु अपने आप में ही एक सब्जेक्ट होता है। कैसे होता है, यहाँ पर देखिए आप, ये जो सेंटेंस है, किताबें कौन फाड़ेगा, मैंने आपको बताया कि वर्ब में कौन या किसने का पर्सन करिए तो आपको सब्जेक्ट मिलता है। तो देखिए ये आपका वर्ब है, तो फाड़ेगा कौन, फाड़ेगा आंसर में कौन आया ना, यानी अपने आप में ही एक सब्जेक्ट होता है। क्लियर? तो अपने आप में सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके आगे भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लाकर बाय होम कर दिया गया है। ठीक, जैसे अपने आप में सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर हम सब्जेक्ट को पीछे ले जाकर बाय से जोड़ते थे, लेकिन इसी का ऑब्जेक्टिव केस बनाकर हम बाय से जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप ट्रांसलेट करते हैं, उसके जरिए आप अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। किताबें कौन फाड़ेगा, तो सबसे पहले हु लिखना है, तो कौन आगे रहिए आप, हु के साथ विल या शैल लगा देना है, तो हु विल, अब फिर वो की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, टीयर। अब किसे फाड़ेगा भैया, किताब यानी द बुक्स। क्लियर? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए किताबें किसके द्वारा फाड़ी जाएगी, तो जो किसके द्वारा लगा है ना, इस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप सबसे पहले बाय होम लगा लीजिए, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक, बाय होम लगाया आपने, फिर विल या शैल लगाइए, विल या शैल लगा दिया आपने, फिर बी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या भैया, किताबें यानी द बुक्स, तो बाय होम विल द बुक्स। अब यहां पर देखिए फाड़ी यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी टॉर्न। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां पर देखिए ये काम कौन पूरा करेगा, कौन सबसे आगे गई, यानी हु, फिर विल, पूरा करना फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब क्या पूरा करेगा, दिस वर्क, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट लिख दिया है दिस वर्क। यहाँ पर देखिए यह काम किसके द्वारा पूरा किया जाएगा, तो यह काम ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर बाय होम लगाएंगे, यानी बाय होम, फिर विल, ठीक, फिर यहाँ पर भी अब ऑब्जेक्ट यानी दिस वर्क, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यानी कंप्लीटेड। क्लियर? तो आपका जो स्ट्रक्चर हो गया एक्टिव वॉइस का, हु प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन जब पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना हो तो बाय होम प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? क्लियर? अब आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को, इन स्ट्रक्चर्स को, इन सभी को जो मैं आपको डिटेल समझा रहा हूँ, इन सभी को एक कॉपी बना लीजिए, उन सभी को नोट करते चलिए। ये मैं फालतू की ये नहीं पढ़ा रहा आपको, इससे आपका, आप लोग समझ रहे होंगे कुछ नहीं तैयार होगा, तो मैं बता रहा हूँ कि पूरा ग्रामर इसी पर बेस्ड है माय फ्रेंड्स, और सब कुछ आपका इसी से तैयार होगा। इसी से आपके, अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आपकी 4 नंबर का पैसेज तैयार होगा, इसी से आपका लेटर तैयार हो जाएगा, एस्से तैयार हो जाएगा, इसी से आपका अनसीन पैसेज तैयार हो जाएगा, और इसी से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंग्लिश टू इंग्लिश टेंसेस चेंज करने के लिए ये सब आपका इसी पर बेस्ड है माय डियर फ्रेंड्स। अभी आपके बहुत से आगे बाकी हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं तो बिना इन चीज़ों को पढ़े आप 10 नंबर का पैसेज नहीं ट्रांसलेट कर सकते, और अगर आप अनसीन पैसेज का हिंदी मीनिंग नहीं निकाल सकते तो आप अनसीन पैसेज का आंसर तो नहीं लिख सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो प्लीज़ इन सभी को आप पढ़ते चलिए। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क आने से कोई रोक नहीं सकता। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया आप हमें झूठा दिलासा दे रहे हैं क्योंकि कोर्स अभी आपका बहुत पीछे है। तो माय फ्रेंड्स, कोर्स तो पीछे है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कराता हूं कि कोर्स आपका बोर्ड एग्जाम से पहले मैं कंप्लीट करवा कर दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है आप सभी से। ठीक, बस आप सब हिम्मत मत हारिए,
बहुत लोग होते हैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, 7 बजे की क्लास होती है। अब 7 बजे की क्लास हो रही है, अगर आप लोग 7 बजे नहीं अटेंड कर पाएंगे तो कब अटेंड कर पाएंगे? ठीक। तो हमारे फ्रेंड्स कहते हैं कि ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, सब कुछ भुलाकर अकेले में हमसे बात करती है। ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, सब कुछ भुलाकर अकेले में हमसे बात करती है और कहती है कि ये जो चद्दर तान के सो रहे हैं इनसे तुम मत घबराना, ये जो चद्दर तान के सो रहे हैं इनसे तुम मत घबराना, और जब बन जाना कुछ, और जब बन जाना कुछ तब आकर इन्हें बताना, तब इस दुनिया को दिखाना, तब इस दुनिया को दिखाना। तो हमारे फ्रेंड्स आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत करने से पीछे मत हटिए। अगर आप मेहनत करते हैं, आपके इरादे फौलादी हैं, तो आप निश्चित रूप से अच्छी सफलता पाएंगे और दिखाएंगे इस दुनिया को कि यू आर द बेस्ट। ठीक, आप वो डायमंड हैं, आप वो हीरे हैं कि आप जितना ज़्यादा घिसेंगे, जितना ज़्यादा तपेंगे उतना ही चमकेंगे, जितना ज़्यादा घिसेंगे उतना ही निखरेंगे। तो अपने आप को स्ट्रगल दिखाओ। ठीक, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप लोग सुबह जल्दी उठिए। सुबह पढ़ने से जितना आप दिन में 3 या 4 घंटे पढ़ते हैं, उतना सुबह अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं तो उसका इनपुट ज़्यादा निकलता है। तो मेरे फ्रेंड्स मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़ें। ठीक, मॉर्निंग में पढ़ने की आदत डालें और 7 बजे पढ़ने की क्लासेस अटेंड करिए। ठीक, तो आई होप माय फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई कंफ्यूजन आपको पैसिव वॉइस के फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में नहीं रह गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उस पर यानी उस कंफ्यूजन को नेक्स्ट वीडियो में दूर कर दूंगा। ठीक, तो दोस्तों अब बात आती है आप लोगों की होमवर्क की। तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। ये लीजिए आपका होमवर्क आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये 7 सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को आप अभी ट्रांसलेट करके, जी हाँ, अभी ट्रांसलेट करके चेक कीजिए कि आप लोगों ने कितने सेंटेंसेस को एकदम सही ट्रांसलेट किया। और जो स्टूडेंट्स टॉपर्स बैच में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो होमवर्क अभी सेंड कर दिया जा रहा है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ध्यान रहे कि संडे को हम लोगों का टेस्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन का। और मैं आप सभी उन स्टूडेंट से कहना चाहूँगा जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी चैनल पर पढ़ रहे हैं लेकिन वो अभी टॉपर्स बैच में नहीं जुड़े हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर अभी कॉल करके तुरंत टॉपर्स बैच में जुड़ जाए भैया। क्योंकि इस टॉपर्स बैच में आपको पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, पूरे इंग्लिश के सिलेबस का पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, डेली होमवर्क दिया जा रहा है, आपका होमवर्क चेक करके रिटर्न किया जा रहा है, गलतियाँ आपकी बताई जा रही हैं कि आप ये गलतियाँ कर रहे हैं, और आपके वीकली टेस्ट लिया जा रहा है, मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करवाए जाएंगे, कॉपी तक लिखकर बताई जाएगी कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी तक कैसे लिखें, कि आप कॉपी लिखने में कोई गलती ना करें ताकि आप कम नंबर यानी ज़्यादा नंबर गेन करने से चूक न जाएंगे। तो आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ डिटेल समझाया जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को किस प्रकार हम ट्रांसलेट करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और करते रहें तैयारी, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। सी यू टुमारो।